हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं फीटर इंस्ट्रक्टर राजू राज। कल मैं आपको फीटर थ्योरी में टॉपिक के बारे में बताया था। आज हम आपको फीटर थ्योरी के ही फर्स्ट टॉपिक जो सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, यानी सुरक्षा और सावधानियां, आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले जो है, आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आई है, जिसके माध्यम से आप अगर संस्था से जुड़ेंगे, इससे आपको चार चांद लग सकता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि फीटर थ्योरी में सेफ्टी प्रिकॉशन, जो सुरक्षा सावधानियां, ये जो आपका टॉपिक है, इनके बारे में हम आज बताएंगे। तो पहले जानिए कि सुरक्षा सावधानी क्या है, यानी सुरक्षा सावधानी किसे कहते हैं। आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए, यानी परिचय, कि सुरक्षा सावधानी किसे कहते हैं। यानी कि वर्कशॉप में काम करते समय प्रत्येक श्रमिकों को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि वर्कशॉप में अगर आप काम करते हैं तो आपको अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। समझ गए बात को? अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि सावधानियां हटी और दुर्घटना घटी। यह भी एक क्या है, कहावत है कि सावधानियां हटी तो दुर्घटना घटी। इसे क्या करेंगे, याद रखना चाहिए। इसे क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि सावधानियां हटी और दुर्घटना घटी। जैसे एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। यानी कि एक छोटा सा असावधानी बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है और मशीनों को हानि पड़ सकती है। यानी कि जैसे आप एक छोटा सा असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है और मशीनों को हानि पहुंच सकता है। ठीक इसी प्रकार वर्कशॉप में सावधानियों का बहुत बड़ा महत्व है। समझ गए बात को? तो फिर उसके बाद है कि दुर्घटना के क्या कारण होते हैं। दुर्घटना मतलब का क्या क्या कारण होता है। आप पहला क्या है, दुर्घटना का कारण पहला है लापरवाही से कार्य करना। अगर आप कहीं भी लापरवाही से काम करेंगे तो आप क्या हो सकते हैं, दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। दूसरा है अस्वस्थ होना। अगर आप बीमार रहेंगे तब पर भी आप अगर काम करेंगे तो अब क्या होगा, दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। फिर उसके बाद है कार्य की पूरी जानकारी न होना। अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो आप काम को न करें। समझ गए? फिर उसके बाद है कि नशे में होने का कारण, या आप अगर नशे में हैं तब पर भी आप क्या हो सकते हैं, दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए दुर्घटना का क्या क्या कारण होता है। फिर उसके बाद देखिए कि दुर्घटना से बचने का उपाय। अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय होता है, बिना जाने मशीन से छेड़छाड़ न करें। मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो मशीन से छेड़छाड़ नहीं करिए। फिर देखिए क्या सब है, खतरनाक पदार्थों को अलग कमरे में रखें। अलग कमरे मतलब कोई भी लिक्विड पदार्थ हो तो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से हटाकर किसी दूसरे में रख दीजिए। फिर है कि फर्श पर तेल और ग्रीस पदार्थ न फैलाएं। अगर मतलब जहाँ आप काम करते हैं उस फर्श पर तेल और ग्रीस न फैलाएं। अगर गिरा हुआ रहेगा तो आप दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। फिर उसके बाद है आग बुझाने हेतु पानी, रेत, अग्नि शामक होनी चाहिए। जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे पानी, रेत या अग्निशामक होनी
चाहिए बुझाने के लिए। फिर होता है कि सुरक्षा सावधानियां कितने प्रकार के होते हैं। सुरक्षा सावधानी कितने प्रकार के होते हैं, यानी सुरक्षा सावधानी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? स्वयं का सुरक्षा, उसके बाद है कार्य की सुरक्षा, उसके बाद है मशीन की सुरक्षा। यानी पहले देखिए, पहला क्या है? स्वयं का सुरक्षा, यानी खुद का सुरक्षा। खुद का सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ फिगर में सुरक्षा हेलमेट, ये भी हेलमेट आपका सुरक्षा है। कान के उपकरण, कान में जो ईयर वो रहता है कान में लगाने वाला, उसका भी आप सुरक्षा कर सकते हैं, कान की सुरक्षा। उसके बाद है शरीर की सुरक्षा, फिर उसके बाद है आंख की सुरक्षा, क्या है? हाथों की सुरक्षा, फिर उसके बाद क्या है? जूते की सुरक्षा। ये सब क्या है? आपका स्वयं की सुरक्षा। हमें समझ गए बात को? ये आपका स्वयं की सुरक्षा है। फिर क्या है आपका? देखिए स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा में कि क्या क्या चीज आता है? अगर ग्राइंडर पर कार्य करते समय गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कहीं भी आप काम करते हैं ग्राइंडर पर तो वहाँ गॉगल्स का प्रयोग होना चाहिए। फिर क्या है? मशीनों पर ढीले वस्त्र पहनकर कार्य न करें, यानी कि कहीं भी मशीन पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ ढीले वस्त्र पहनकर कार्य नहीं करना चाहिए। फिर क्या है? बिना पूर्ण जानकारी के मशीन को नहीं चलाना चाहिए, यानी कि जहाँ अगर आपको पूरा जानकारी नहीं है तो वहाँ आप मशीन को नहीं चलाएं, ठीक है। उसके बाद है कार्य की सुरक्षा, यानी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप किस तरह सुरक्षा रखेंगे, मतलब जिस तरह जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ किस तरह सुरक्षा रखेंगे, ठीक ना। तो इसे कार्य करते समय मशीनों को छोड़कर नहीं जाएं। अगर कहीं जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उस मशीन को छोड़कर आप नहीं जाएं, ठीक है। फिर दूसरा है मशीनों की स्पीड एप टूल्स का सही प्रकार से चयन करें। मशीन की जो स्पीड एप टूल होती है उसको जो है सही प्रकार से चयन करिए, मतलब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद है अगर कार्य समाप्त हो जाने पर मशीन को साफ रखना चाहिए, ठीक है। मशीनों को साफ रखना चाहिए, जहां आप कार्य करते हैं वहां पर आप मशीन को साफ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ठीक ना मशीनों की सुरक्षा, यानी कटिंग टूलों को अन्य टूलों से अलग मिलाकर रखना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका कटिंग टूल्स है उसको आप एक कटिंग टूल्स को एक अलग टूल्स में रखेंगे। फिर क्या है सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग सावधानी से करिए, मतलब आपका जहाँ जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन पर सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग सावधानी से करिए। फिर है देखिए फिर क्या है सेफ्टी का ये क्या है कि जहाँ आप कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप सही से क्या करेंगे, वायरिंग का जब काम करेंगे तो उसको सही से क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है जहाँ आप ग्राइंडिंग करेंगे वहाँ पर आप कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या है कि जहाँ आप किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को फिट करेंगे वहाँ पर क्या करिएगा, आप सही से इस्तेमाल करिएगा, सही से, ठीक ना। फिर है आपका देखिए फिर क्या है ये आपका सेफ्टी का ही एक प्रोसेस है, एक फिगर से आपको दिखाने का माध्यम है कि ये देख लीजिए ये क्या है ग्राइंडिंग पे काम कर रहा है और फोन से भी इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसका हाथ फंस जाएगा, ये आप दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसीलिए आप किसी भी मशीन पे काम करेंगे तो वहाँ पे फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या है आपका सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक ना। तो ठीक है फिर है आपका फायर एग्जीक्यूशन, मतलब अग्निशामक। अग्निशामक से क्या तात्पर्य है,
मतलब अग्निशामक किसे कहते हैं? अग्निशामक मतलब यह आग बुझाने का एक विशेष उपकरण है। यानी कि अग्निशामक जहाँ पे लगा हुआ होगा वहाँ पे फायर एग्जिस्ट का सिंबल लगा होगा, इसी तरह सिंबल होगा तो वहाँ समझ लीजिएगा कि वहाँ फायर अग्निशामक रखा हुआ है। ठीक है, तो अग्निशामक किसे कहते हैं? यह आग बुझाने का एक विशेष उपकरण है। यह जो है आग बुझाने का एक विशेष उपकरण है जो कार्यशालाओं में आग बुझाने के लिए ही विशेषतः रखा जाता है। इसे क्या करते हैं? जो अग्निशामक होता है यह विशेषतः आग बुझाने के लिए ही रखा जाता है। ठीक है, फिर अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन पदार्थ की आग, ए नंबर में क्या होता है? ए जो होता है वो कार्बन पदार्थ की आग होती है। बी में क्या होती है? तेल की आग। फिर सी में क्या होती है? बिजली की आग। ये जो है फायर जो है ना वो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन फायर होता है? कार्बनिक पदार्थ की आग। दूसरा बी में क्या होता है? तेल पदार्थ की आग। फिर सी में क्या होता है? बिजली की आग। ये सब क्या है? आपका अग्निशामक का, ठीक ना, ये अग्निशामक का ही एक विशेष रूप है। फिर उसके बाद क्या है कि यह 3 प्रकार के हो गया। ये देख लीजिए, ये फायर एग्जिक्यूशन जो है ये अग्निशामक इसी तरह ही रहता है। ये कहाँ पे रहता है? दीवार पे चिपका हुआ रहता है, वहाँ पे फायर एग्जिस्ट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वह फायर एग्जिस्ट लिखा हुआ रहता है। फिर है देखिए इसी तरह ये फायर एग्जिक्यूशन लिखा हुआ रहता है। समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका अग्निशामक रखा हुआ है। फिर उसके बाद है फर्स्ट एड। ये भी क्या है? ये भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन यानी सुरक्षा सावधानी का ही एक अंग होता है। ठीक ना, सुरक्षा सावधानी का क्या होता है? अंग होता है फर्स्ट एड। अब देखिए मतलब प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या है? इससे क्या तात्पर्य होता है? देख लीजिए, ये फायर जो है अग्निशामक इसी तरह ये बॉक्स में फिट रहता है। ठीक ना, उसके बाद है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसे कहते हैं या उससे क्या तात्पर्य हो? ठीक है, फर्स्ट एड किसी भी दुर्घटना के समय डॉक्टरी सहायता से पूर्व पहले सहायता देने, जिससे चोट आदि का रूप बनने न देना, उसे ही फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड किसे करते हैं? यानी कि डॉक्टरी से पहले सहायता देने के लिए जो उपचार किया जाता है वह क्या कहलाता है? फर्स्ट एड कहलाता है। यानी कि डॉक्टरी की सहायता से पूर्व पहले सहायता देना, जैसे चोट आदि के रूप बढ़ने न देना, उसे ही क्या कहेंगे? फर्स्ट एड कहेंगे। इसी तरह फर्स्ट एड का सिंबल रहता है, इसमें ही लिखा हुआ रहता है फर्स्ट एड स्टेशन। ठीक है, अब देखिए कि फर्स्ट एड के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड के समय बहुत सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन बातों का? पहला, डॉक्टर को बुलाने भेजना चाहिए। फिर रोगी को आराम से लिटाए। ठीक है, फिर उसके बाद रोगी को दुर्घटना स्थल से हटा के किसी दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए। फिर क्या है? रोगी के पास भीड़ नहीं लगने देना चाहिए। ठीक है, ये सब इसके उपचार हैं। ठीक है, और उसके बाद है फर्स्ट एड बॉक्स कैसा रहता है? देखिए फर्स्ट एड बॉक्स कैसा रहता है। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सब चीज रहता है। इस बक्से में दुर्घटना के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं एवं मलहम या पट्टी रखी होती है। ये देखिए फर्स्ट एड का आपका सिंबल है, फर्स्ट एड बॉक्स है, और फर्स्ट एड में क्या क्या चीज है और उसके ऊपर पर सेफ्टी फर्स्ट लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट एड का एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बॉक्स में क्या क्या चीज रहता है। देखिए बॉक्स में क्या क्या चीज रहता है। ठीक है,
क्या क्या चीज रहता है इसमें? इसमें आवश्यक दवाएं, मलहम, पट्टी रखी जाती है। क्या सब चीज रखी जाती है? दवाएं हैं, मलहम, पट्टी, देखिए है ना, दवाएं हैं, कैंची है और पट्टियां हैं, बहुत सारे चीज रहते हैं। ये किस में रहते हैं? फर्स्ट एड में ही रहते हैं। आज हम आपको सुरक्षा सावधानी में सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पूरी जानकारी दिया है। कल हम आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए धन्यवाद।